नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो बिहार कैबिनेट में 19 एजेंडों पर मुहर। एक मुश्त रोड टैक्स जमा करने पर नहीं देना होगा जुर्माना। NH 84 के चौड़ीकरण के लिए भी दी जमीन। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश कैबिनेट ने भोजपुर के बिहिया अंचल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 के चौड़ीकरण के लिए NHAI को निःशुल्क जमीन का हस्तांतरण किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों के बकाया यानी ट्रैक्टर, टेलर, जो बैटरी से चालित वाहनों के रोड टैक्स एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड यानी जुर्माना से विमुक्त किया है। वही सभी प्रकार के अनुबंधित वाहन एकमुश्त रोड टैक्स जमा करने और वाहन व्यवसायियों द्वारा बकाया व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाला जुर्माना से विमुक्त करने की स्वीकृति दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में आज से अनलॉक 5 लागू। स्कूल, मॉल व सिनेमा हॉल खुलेंगे, बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद। बिहार में आज शनिवार से अनलॉक 5 प्रभावी हो गया है। 9वीं 10वीं का स्कूल भी खुलेंगे। दुकानों को एक दिन छोड़कर खोलने की पाबंदी भी खत्म हो गई है। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों को पूरी क्षमता के साथ बैठाया जा सकता है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन 25 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। अनलॉक 5 के दौरान 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं जबकि 16 अगस्त से पहली 7वीं कक्षा के स्कूलों को 50% की उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। कक्षाएं शुरू करने से पहले स्कूल भवन को सैनिटाइज किया जाना आवश्यक होगा। स्कूलों की तरह ही 10वीं के ऊपर के पाठ्यक्रम अथवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो कराने वाले कोचिंग 50% क्षमता या एक दिन छोड़कर शनिवार से खोले जा सकते हैं। इसमें भी जो है वही कर्मी काम करेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लिया है। बिहार में अब सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठानें साप्ताहिक बंदी के अलावा जो प्रतिदिन खुलेगी। एक दिन छोड़कर दुकानों को खोलने की पाबंदी अनलॉक 5 में हटा ली गई है। हालांकि जो है दुकानों को शाम 7 बजे तक ही खोला जा सकता है। कोरोना का टीका ले चुके कर्मचारी ही दुकानों में काम करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। पटना सहित बिहार के 25 जिलों में आसमान में छाए रहेंगे बादल। भागलपुर, मुंगेर, बांका में भारी बारिश की संभावना। पटना सहित बिहार के 25 जिलों में आज आसमान साफ नहीं रहेगा। आने वाले 24 घंटे में आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बिहार के दक्षिण पूर्व के जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की टर्ब रेखा के कारण यह सिस्टम बन रहा है। पूर्वानुमान है कि पटना सहित अन्य 25 जिलों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है जबकि दक्षिण पूर्व यानी भागलपुर, बांका और मुंगेर सहित कई जिलों में भारी बारिश का सिस्टम बन रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से होते हुए कम दबाव का क्षेत्र झारखंड, बिहार होते हुए पूर्व उत्तर प्रदेश की तरफ प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के दक्षिण पूर्व स्थित भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया में 48 घंटे तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान भी पटना, गया, बेगूसराय, बक्सर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार सहित 25 जिलों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हॉकी के मेजर को मिला सम्मान। खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटा, अब यह ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि ये अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। मोदी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए हैं। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेडीयू के अध्यक्ष के रोड शो में कोरोना प्रोटोकॉल ध्वस्त। दिल्ली से ललन सिंह पटना पहुंचे तो सड़कों पर लगा जाम। 2 घंटे के रोड शो में कहीं नहीं हुआ गाइडलाइन का पालन, बोले कार्यकर्ताओं में जोश। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शुक्रवार को पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ता अपने ही सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना प्रोटोकॉल को भूल गए। पटना एयरपोर्ट से लेकर बीरचंद पटेल तक जो है स्थित जेडीयू कार्यालय तक रोड शो निकाला गया। करीब 2 घंटा चला यह रोड शो शाम जो है 4:45 में जेडीयू कार्यालय पहुंचा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जातीय जनगणना पर आरजेडी की सियासत। तेजस्वी ने पेश की नई बोतल में पुरानी शराब। करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। 7 अगस्त को इन्हीं नारों के साथ होगा प्रदर्शन। करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा, यह नारा एक बार फिर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह नारा विधानसभा चुनाव में भी था। एक बार फिर यह नारा सरकार बदलने के संकल्प के साथ उन्होंने दिया है। बता
बता दें कि यह नारा जो मूलतः 2016 में IPL के दौरान कोलकाता जो है नाइट राइडर्स की टीम के जो थीम सॉन्ग से लिया गया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी 2020 में इसे ट्वीट कर लोकप्रिय बनाया था। फिर यह बंगाल में माँ जो है माटी और आनुस के साथ चुनावी नारा भी बन गया था। इस बार 7 अगस्त को 3 सवालों पर होने वाले आंदोलन का नारा भी इसे ही बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने इसे शुक्रवार की जो है सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में कोरोना के खिलाफ फिर बड़ी जंग। आज 7 अगस्त को पटना में मेगा वैक्सीनेशन कैंप, एक दिन में 1.5 लाख टीका लगाने का बनेगा रिकॉर्ड। अफसरों को दिया गया निर्देश। पटना में कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग होने जा रही है। यह जंग आज 7 अगस्त को वैक्सीनेशन के हथियार से लड़ी जाएगी। इस दिन पटना में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें एक दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कैंप को लेकर अफसरों को प्लान का निर्देश जारी कर दिया गया है। जो है कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन में तेजी की जा रही है। इसी कड़ी में आज 7 अगस्त को मेगा वैक्सीनेशन जो है इवेंट का प्लान किया गया है। इस बड़े आयोजन में बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए एक दिन में 1.5 लाख लोगों को टीका लगाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर की बात करें तो बक्सर में छात्रों ने किया हंगामा। CBSE रिजल्ट में धांधली को लेकर आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। अभिभावकों ने कहा उच्च स्तरीय जांच हो। CBSE की परीक्षा में अधिकांश छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन इस सूची में कई ऐसे छात्र भी हैं जिन्हें अच्छे नंबर नहीं मिले हैं। ऐसे में शुक्रवार को इसके विरोध में छात्रों ने बक्सर स्टेशन रोड में DAV स्कूल के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कुछ देर के लिए स्टेशन रोड को जाम कर दिया। उनके हाथ पर बैनर पोस्टर थे। नारेबाजी कर रहे छात्रों को मौके पर जो है पहुंची नगर थाने की पुलिस ने समझाया। वहां से वे अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने SDO को अपना ज्ञापन सौंपा। वही बाहर आकर छात्रों ने बातचीत के क्रम में बताया कि परीक्षा में बहुत से छात्रों से रुपए की मांग हुई थी। जिन्होंने दिए उन्हें अच्छे अंक मिले हैं, जो नहीं दे सके उनके साथ भेदभाव किया गया है। विरोध प्रदर्शन में जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में और रफ्तार पकड़ेगा वैक्सीनेशन। अगस्त से दिसंबर तक 136 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन हर महीने करीब 4 करोड़ डोज का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। देश में जो है वैक्सीनेशन की रफ्तार इस महीने से और तेज हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी है। केंद्र ने बताया कि देश में जो वैक्सीन बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक हर महीने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 4 करोड़ से ज्यादा डोज का प्रोडक्शन करेगी। ऐसे में देश के लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया है कि वह कोविशील्ड का प्रोडक्शन अब हर महीने 11 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ डोज करने जा रही है। वही भारत बायोटेक भी कोवैक्सीन का प्रोडक्शन जो है 2.5 करोड़ से 5.8 करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रस्ताव लीक मामले में अब होगी कार्रवाई। पंचायती राज विभाग से लीक हुआ था। सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। विभाग ने शुरू की विभागीय जांच। नया प्रस्ताव होगा तैयार। राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायती राज विभाग को भेजा गया प्रस्ताव लीक होने के मामले में पंचायती राज विभाग ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। सरकार से मंजूरी मिलने के पहले ही सार्वजनिक हुए इस प्रस्ताव से चुनावी तारीखों के ऐलान में परेशानी बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग को अब नए तारीखों के साथ नया प्रस्ताव तैयार करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अगस्त को ही पंचायती राज विभाग को चुनाव से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर भेजा था। इस प्रस्ताव में 10 चरणों में चुनाव कराने की बात कही गई थी। इसके साथ ही 20 सितंबर से 25 नवंबर के बीच चुनाव संपन्न कराए जाने थे, लेकिन इससे पहले ही ये प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाता लीक हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घटिया अनाज देने वालों की खैर नहीं। दुकानदारों के साथ नपेंगे अधिकारी। नीतीश सरकार ने दिया बड़ा निर्देश। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की जनता को घटिया अनाज देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशन कार्डधारियों को घटिया अनाज देने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर अनाज बदलकर गुणवत्तापूर्ण अनाज डीलर को जो है मुहैया कराएं। किसी भी सूरत में घटिया अनाज नहीं बांटा जाना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हुआ तो जन वितरण दुकानदारों के साथ साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर जो तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अन्य दोषी कर्मियों पर भी कठोर कार्रवाई होगी। मंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी महीने में अपने क्षेत्र के 3% जन वितरण प्रणाली की दुकानों का भौतिक सत्यापन करें और प्रखंड के पदाधिकारी 50% दुकानों का सत्यापन करें। सिर्फ जो है खाना पूर्ति नहीं करनी है, दुकानों की जाँच के साथ साथ कम से कम 2 दर्जन गरीब लाभार्थियों के घर जाकर उन्हें मिले अनाज की मात्रा, गुणवत्ता तथा डीलर का व्यवहार आदि पर भी पूछताछ कर प्रतिवेदन भेजना है।